गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान का निर्माण, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि संविधान के निर्माण में सबसे पहले किसका विचार था। संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले विचार किसका आया, यानी किसने बताया कि एक भारत में एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान का निर्माण में सबसे पहले विचार जो आता है, सबसे पहले संविधान निर्माण का विचार जो आया, संविधान निर्माण का विचार जो आया, निर्माण का विचार सबसे पहले जिस पर्सन के पास आया उनका नाम था एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय। उनका नाम था मौनेन्द्र नाथ। ठीक है, रॉय, मौनेन्द्र नाथ रॉय। यह उन्हीं को बोला जाता था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। उन्हीं का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, उनका जन्म हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगाल, अभी जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश प्रांत में हुआ था, बंगाल में। अब आता है कि हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरे संविधान का जो निर्माण था, किसने क्या किया, किसका क्या योगदान रहा, पूरे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि संविधान निर्माण का सबसे पहला विचार एम.एन. रॉय को आया। ठीक है, उन्हीं का नाम ये है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो बचपन का नाम है, और एम.एन. रॉय बाद में नाम रखा गया मौनेन्द्र नाथ। ठीक है, कब आया था विचार? 1934 में। क्लियर, 1934 में उनके दिमाग में आया कि अगर मान लो कि भारत अगर कभी, क्योंकि 1934 तक तो पता नहीं था इंडिया आजाद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उनका था कि अगर भारत कभी आजाद हुआ या भारत में संविधान बनेगा, ठीक है, तो कुछ कंडीशन है। ठीक है, कि भाई संविधान बनेगा तो बेसिकली क्या होता है कि अगर अपना संविधान रहता है तो उसमें फायदा ही रहता है कि हम अपने लोगों के फायदा के लिए सोचते हैं, अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए सोचते हैं। लेकिन दैट टाइम क्या था, ब्रिटिश रूलर थे, तो ब्रिटिश रूलर बेसिकली क्या चाहते थे कि भाई ब्रिटिश को कैसे फायदा हो, यानी ब्रिटेन वाले अपने आप को डेवलप करना चाहते थे, न कि इंडिया को। ठीक है, तो ये लोग उस टाइम क्या थे, ये बेसिकली जो एम.एन. रॉय अलग अलग जो लीडर थे, वो भारत के आजाद करने में बहुत ज्यादा योगदान दिए थे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके बाद किसका किसका योगदान रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एम.एन. रॉय के बाद किसका योगदान रहा? अब आता है कि मैंने क्या बताया कि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सबसे पहले संविधान के विचार आया। अब आता है अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC लिखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इसको स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया कि भाई संविधान बनना चाहिए, यानी संविधान का गठन होना चाहिए। ठीक है, स्वीकार किया। ध्यान रखना कि वर्चुअली स्वीकार किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ टाइम इंडिया का कुछ ऐसा पोजीशन नहीं था कि स्टैंड ले सके। ठीक है, ना कोई सरकार थी, ना सरकार में पार्टिसिपेशन था इस टाइप के। तो सबसे पहले क्या किया, स्वीकार किया कि भाई कि एक टाइप के कानून बनना चाहिए। मेन मोड आता है कि 1938 में, मेन मोड आता है 1938 में। अब 1938 में क्या होता है कि कांग्रेस का 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, अब कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में होता है, कहां पे होता है? हरिपुर में। हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसके दो अध्यक्ष थे, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और जो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के पहली बार अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में।
गुजरात में, ठीक है। और जब उसके अध्यक्ष बने तो उसी में पार्टिसिपेट किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1938 में कहाँ अधिवेशन हुआ, बीपीसी में पूछ सकता है, तो हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिए थे, अध्यक्ष नहीं थे, क्लियर। और उसी हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिमांड किया भाई, तो उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि स्वतंत्र, अगर भारत स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, तो भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग होगा। यानी इन्होंने बताया कि अगर भारत स्वतंत्र होता है, इन्होंने बताया कि अगर भारत स्वतंत्र होता है, भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है, तो भारत की संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण किसके आधार पर होगा, तो वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग होगा, एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। ध्यान रखना वयस्क मताधिकार कब बोला, जैसे भारत में अभी 18 साल है, 1989 से पहले 21 साल था, यानी वोट देने का राइट 21 साल था 1989 से पहले। लेकिन 69वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, बताया गया कि भाई 21 साल के बजाय 18 साल रख दिया जाए। क्यों रखा गया, उसकी कंडीशन है, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या टॉपिक है, वयस्क, यानी आदमी वयस्क कैसे हो जाता है, समझदार कब बनता है। तो कुछ एनालाइज किया गया, देखा गया कि 18 साल के जो बच्चे हैं वो समझदार हो जाते हैं, अपना राइट और रॉन्ग समझने लगते हैं, इसीलिए 21 साल के बजाय 18 साल रख दिया गया। दूसरी कंडीशन ये भी था 21 से 18 साल रखने का कि इंडिया में दैट टाइम जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में लगभग लिटरेसी रेट बहुत कम था, अंडर 30 था। लेकिन जब 1982-83 के बाद देखते हो 90 के करीब आते हो, ठीक है, 80 के दशक में आते हो, तो देखते हो कि लगभग 50% तक क्या हो गया, लिटरेसी हो गई। तो जब शिक्षा बढ़ने लगा तो अपना सही गलत समझने लगे, इसीलिए क्या किया गया, 18 साल रखा गया, क्लियर। 69वां संविधान संशोधन, समझ गए। अब आते हैं कि भाई वयस्क मताधिकार हो गया। अब आता है अगर भारत स्वतंत्र होता है, उसको भूल जा मताधिकार। यहाँ समझ लो जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि अगर इंडिया आजाद होता है तो क्या किया जाएगा भाई, कि वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग क्या होगा, संविधान बनेगा। गॉट इट। हाँ, मैंने बता दिया था 69वां संविधान नहीं होगा, 61वां होगा। 69वां में तो दिल्ली को राजधानी वाला बताएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब आगे आते हैं, अब आगे हम आते हैं 1938 पहुंच गए, ठीक है। और 1938 के बाद क्या होता है, अब आता है कि जो जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के जो संविधान बनाया जा रहा था, उनका जो डिमांड था, संविधान का जो निर्माण का डिमांड था, उस संविधान निर्माण के डिमांड में उसको क्या करता है कि संविधान निर्माण को ब्रिटिश द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि 1940 में जब इसको स्वीकार कर दिया गया तो क्या होता है कि 1940 के करीब, 1940 में इसी को क्या बताया गया, अगस्त प्रस्ताव बोला गया, ठीक है। ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव किसको बोला जाता है, तो अगस्त प्रस्ताव उसको बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि अगर भारत आजाद होता है तो भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा, लेकिन भारत का संविधान का निर्माण होगा, ठीक है।
तो ब्रिटिश ने वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग तो अडॉप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि भारत के संविधान का निर्माण होगा। गॉट इट। तो उसी को एक्सेप्ट जो किया 1940 में किया, उसी को बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अब क्या होता है कि 1942 में एक पर्सन आते हैं, 1942 में एक पर्सन आते हैं सर, उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन। अब क्या होता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं 1942 में भारत में, और जब भारत में आते हैं तो क्रिप्स ने क्या बताया कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए, यानी संविधान का निर्माण हो। ठीक है, संविधान का निर्माण हो, संविधान का क्या हो, निर्माण हो। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन उस टाइम क्या बताया गया कि भारत एक सोवरियन कंट्री नहीं बनेगा, आजाद कंट्री नहीं बनेगा, बल्कि भारत का पूरे सेंटर का जो पावर है ब्रिटिश के अंदर रहेगा, लेकिन कुछ कुछ प्रांतों का पावर भारतीयों को दिया जाएगा। गॉट इट। क्योंकि 1936-37 में आपने देखा चुनाव हो गया इसी बीच में, तो चुनाव हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि उस चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 11 जो प्रांत था, 11 में लगभग 7 में कांग्रेस जीता, 2 में मुस्लिम लीग, बाकी में जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें मिक्स करके, यानी कुछ अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करके बनाया था अपनी सरकार ने। समझ गए। तो जब पता लग गया ना कि इंडियन को पता लग गया और ब्रिटिश को भी खुद पता लग गया कि भारतीय क्या कर सकते हैं, प्रांतों को चला सकते हैं अपने ठीक ठाक, इसीलिए क्रिप्स मिशन आया। एक ऐसा ही मोटिव था कि सर क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया और बताया गया कि जाओ भारत में संविधान का निर्माण करो। ठीक है, और संविधान का निर्माण ऐसा करना है कि प्रांतों का जो पावर है वो क्या करना है, इंडियन को देना है, और बाकी जो पावर है ना, जैसे डिफेंस से रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल यानी विदेश से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सब पावर किसके पास होना चाहिए, ब्रिटिश के पास। गॉट इट। अब आते हैं इसके बाद क्या होता है, 1900 क्रिप्स मिशन। अब इसी के बाद बताए थे कि क्रिप्स मिशन आया तो 1942 में। ठीक है, तो मैंने बताया कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आता है। ठीक है, इनका मोटिव था कि संविधान का निर्माण करना। क्लियर, संविधान का निर्माण करना। क्यों निर्माण करना, तो इनका मोटिव था कि संघ का अलग, संघ किसके पास होना चाहिए, ब्रिटिश के पास, यानी संघ का पावर ब्रिटिश के पास, और प्रांत जो होता है ना, प्रांत लगभग पूरा नहीं, ध्यान रखना क्योंकि गवर्नर भी थे, लगभग शक्ति जो था यानी इंडियन को देना है, भारतीय को। ठीक है, लेकिन कुछ उसमें हस्तक्षेप भी था कुछ। अब आते हैं कि इसमें ब्रिटिश व संघ वाले में क्या था कि इसमें बताया गया कि एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल यानी विदेश से रिलेटेड हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हो गया, और फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल यानी विदेश से रिलेटेड हो गया, विदेश, और डिफेंस मतलब सैन्य से रिलेटेड हो गया, और फाइनेंस का मतलब वित्त से रिलेटेड हो गया। ये सब पावर किसके पास होना चाहिए, ब्रिटिश के पास। और बाकी जो रिलेटेड है क्या होना चाहिए, पुलिस, लोगों का क्या सपोर्ट करना है, गरीबी, इस टाइप के जो पॉपुलेशन, ये सब जितने भी आते हैं ये सब इसके अंदर आ गया। गॉट इट। अब आता है कि ये जो संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस न्यूट्रल था, अभी कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्यों रिजेक्ट किया, इसके पीछे कारण है। रिजेक्ट करने के पीछे कारण क्या है कि मुस्लिम लीग एक्चुअली क्या होता है, किसका बैकग्राउंड बताता हूं, कि मुस्लिम लीग 1940 में लगभग, यानी 23-24 मार्च 1940 में लाहौर में क्या होता है, एक मीटिंग होता है, लाहौर में मीटिंग होता है, किसका, मुस्लिम लीग का, और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं भाई, लाहौर में जब मीटिंग हुआ
उसके अध्यक्ष मुस्लिम लीग का लीडर बनते हैं, ठीक है। और ये क्या बताया जाता है मुस्लिम लीग के लीडर उस टाइम जो थे उनका नाम था जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना साहब, जिन्ना यानी जीन से रिलेटेड, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। अब मोहम्मद जिन्ना अध्यक्ष बनते हैं 23-24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित करता है कि भाई हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ध्यान रखना कि पहली बार पाकिस्तान का पूरी तरह सपोर्ट, पाकिस्तान एक अलग प्रांत या अलग देश की मांग पूरी तरह मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में हुआ, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान वर्ड जो आया था चौधरी साहब के बीच में आया था, जो वहां के प्रधानमंत्री बने थे, उस बात अलग 1929 में ब्रिटेन में किए तो अलग मैटर। बट यहाँ ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि 23-24 मार्च 1940 को लाहौर मुस्लिम अधिवेशन होता, मोहम्मद जिन्ना उसके अध्यक्ष थे, और उसी टाइम पाकिस्तान एक अलग प्रांत मुस्लिम लीग द्वारा डिमांड किया गया। इसीलिए जब 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण की बात किया तब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, क्या करके कि हम एक अलग प्रांत बनाने की कोशिश करें, और वहां पे उस यानी पाकिस्तान वाला प्रांत में जो संविधान बनेगा वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। यहां समझ गए? अब आते हैं, अब क्या होता है कि ये तो रिजेक्ट हो गए, उसके बाद वेबल कमीशन भी आता है 1945, वो भी रिजेक्ट हो गया, शिमला समझौता हुआ, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना कब आता है? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना कब आता है? 1946 में। यानी 1946 में कब? नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में, यानी संविधान की गठन की बात हुआ था, संविधान की गठन की बात हुआ था 1946 में, संविधान की गठन में, यानी संविधान सभा की बात, ठीक है, 1946 में। अब आता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, सभा का गठन हुआ, ठीक है, तो उसमें कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। 389 जो मेंबर थे उसमें 296 मेंबर जो थे और 93 मेंबर थे, ठीक है, 296 और 93। 296 तो ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया, ब्रिटिश प्रांत, और 93 जो मेंबर थे वो देसी रियासतें, ठीक है, देशी रियासतें, समझ गए? 93 जो थे देशी रियासतें थे। अब 296 में 292 जो मेंबर थे, 296 में 292 मेंबर जो थे उनको क्या होता था? चुनाव किया था, यानी चयन किया जाता था, दोस्तों ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? 389 टोटल मेंबर थे, 389 क्या थे? टोटल मेंबर थे, और 200 जिसमें 296 क्या था? ब्रिटिश प्रांत वाले एरिया थे, और 93 क्या था? देसी रियासतें, जिसमें 292 जो थे ना उसका चयन किया जाता था, चुनाव नहीं होता था, चयनित होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। चयन का मतलब होता है नॉमिनेटेड कर, नॉमिनेटेड होते थे, किसके द्वारा भाई? 11 जो गवर्नर जो थे ना, 11 गवर्नर जो थे, गवर्नर द्वारा, 11 गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होते थे 292 मेंबर। ध्यान रखना कितने थे? 296, 292 मेंबर 11 गवर्नर द्वारा, समझ गए? अब आता है कि 4 मेंबर जो थे ना, जो बचे ना 296 में, 292 थे, 4 सदस्य जो थे, 4 सदस्य किसके द्वारा होते थे? तब प्रांतों के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, प्रांतों द्वारा चयनित, गॉट इट? प्रांतों द्वारा चयनित होते थे। मैंने क्या बताया कि कैबिनेट
मिशन योजना 1946 यानी नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें 393 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें 296 मेंबर ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया यानी जो अभी इंडिया और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, और जिसमें 93 क्या था, देसी रियासतें थी। और देसी रियासतें बेसिकली वो भी पार्टिसिपेट करती थी। ध्यान रखना, देसी रियासतें ज्यादातर के उस टाइम में ब्रिटिश सरकार के ही सपोर्ट करती थी, समझ गए। अब सोचो कि उस टाइम जो संविधान सभा बना 393 में 296 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, मान लो इंडिया वाला प्रांत, अभी जो प्रेजेंट इंडिया पाकिस्तान है। अब 292 को कौन चयन करते थे, गवर्नर। सोचो अगर 292 को गवर्नर 11 गवर्नर मिलकर चयन कर रहे हैं तो उस पर्सन को चयन थोड़े करेंगे जो उनके विपक्ष में होगा, नहीं करेंगे, उन्हीं को करेंगे जो उनके सपोर्ट में होगा, ठीक है। और 4 सदस्य क्या था, प्रांतों द्वारा। मान लीजिए कि 4 सदस्य जो प्रांत द्वारा, हो सकता है 4 होंगे इंडिया के फेवर वाले, लेकिन अब देखो 93 और 292 सब तो ब्रिटिश के फेवर में थे, समझ गए। इसीलिए क्या होगा, ये सफल नहीं हो पाया। अब आते हैं आगे। फिर भी क्या होता है कि चुनाव होता है 1946 में, फिर भी चुनाव होता है। अब क्या होता है कि फिर भी जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त, फिर भी क्या होता है, जुलाई अगस्त 1946 को क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और चुनाव कितने सीट पर होता है, तो 296 सीट पे होता है। जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, और चुनाव कितने पे होता है, 296 सीट पे, ठीक है। अब आते हैं 296 सीट में क्या होता है कि 208 सीट कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस, ठीक है। और 73 सीट क्या होता है, मुस्लिम लीग जीतता है। क्लियर, 296 और 73 सीट कौन जीतता है, मुस्लिम लीग। और 15 जो सीट थे ना, 15 अन्य के खाते में जाते हैं, ठीक है, 15 अन्य के खाते में। और 93 जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो थी, रियासतें 93 देसी रियासतें भाग नहीं लिया, ध्यान रखना, ये लोग भाग नहीं लिए, ठीक है, भाग नहीं लिए, समझ गए। क्या होता है कि उतना होने के बाद भी इलेक्शन होता है, लेकिन कांग्रेस फिर जीत जाती है, 208, मुस्लिम लीग 73, और देसी रियासतें ने भाग नहीं लिया, 15 अन्य के थे, ठीक है, जिसमें बी आर अम्बेडकर की भी कुछ पार्टी थी, या अलग अलग जो थे। अब आता है क्वेश्चन कि भाई क्या प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, तो अप्रत्यक्ष हुआ था, हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम और आप जाके वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हमने किसी और को नॉमिनेट किया है, चुना है, वो पर्सन वोट देता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। यानी विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा, ठीक है, द्वारा, ठीक है, विधायिका द्वारा होता था, ठीक है, विधायिका द्वारा होता था। क्लियर, गॉट इट, यहां तक समझ गए। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, हमने किसी और को चूज करके भेजा, वो किसी और को वोट दे रहा है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, यहां तक आ गया। अब आते हैं कि जुलाई अगस्त में चुनाव कंप्लीट। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, ठीक है। और जब पहली बैठक हुई, मैंने क्या बताया कि 296 सीट पे इलेक्शन हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस जीता और 73 मुस्लिम लीग, और 15 कौन जीता, अन्य सदस्य थे। तो पहला बैठक भी तो होगा, जैसे चुनाव होने के बाद बैठक होता है, तो बैठक अगस्त में चुनाव हो गया, सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने के बाद पहली बार बैठक हुआ।
और जब बैठक हुआ तो उसमें 2 से 11 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, उपस्थित थे। 2 से मात्र 11 सदस्य उपस्थित थे और मुस्लिम लोग ने विरोध किया, विरोध किया किसका? संविधान सभा का विरोध किया मुस्लिम ने किसका विरोध किया? संविधान सभा का विरोध किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं कि जब भी फ्रांस के परंपरा के अकॉर्डिंग, फ्रांस में क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है ना तो उसके स्पीकर बनते हैं, स्पीकर समझते हो ना, उस सभा को संबोधित करने वाला एक पर्सन होता है जिसको स्पीकर बोला जाता है, पूरे मेंटेन करके रखता है कि भाई कहीं झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, उसको स्पीकर यानी अध्यक्ष बोला जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट में कौन अध्यक्ष है लोकसभा का? कौन अध्यक्ष है? तो ही है बिरला साहब, ठीक है। अब आते हैं कोटा के, अब आते हैं यहाँ पे कि मुस्लिम लीग ने विरोध किया, फिर भी क्या होता है कि अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान रखना कि फ्रांस में क्या होता है कि जो उस मेंबर जितने चुन करके आए हैं उसमें जो सबसे बुजुर्ग होता है उनको बनाया जाता है अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष उस टाइम जो बुजुर्ग थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना बिहार के थे, ये कहां के थे भाई? प्रेजेंट बिहार के, उस टाइम में बिहार के थे लेकिन भी बिहार के थे, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष ये थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई अस्थायी अध्यक्ष तो चलो ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अस्थायी, तो अस्थायी कौन थे भाई? अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गॉट इट? मैंने क्या बताया कि जब चुनाव हुआ तो पहला मीटिंग हुआ, और जब पहला मीटिंग होता है तो उसकी सभा बैठी, और जब सभा बैठी तो उसके बाद उसके जो सबसे ओल्ड जो पर्सन थे, सबसे बुजुर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी नहीं बनते हैं, अस्थायी कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आते हैं कि अध्यक्ष बन गए और क्या बोलते हैं, अस्थायी अस्थायी दोनों हो गए। तब आता उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष 2 पर्सन थे। एक पर्सन का नाम था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा पर्सन का नाम क्या था? वीटी कृष्णमूर्ति, वीटी कृष्णमूर्ति। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाएगा कि जब चुनाव हुआ, पहली बैठक होता है 9 दिसंबर को 1946 में, तो उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला और मुस्लिम लीग को कितना मिला, अन्य को कितना मिला, क्लियर। फिर पूछेगा कि कितने पहली जो संविधान सभा पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए, तो 2 से 11 लोग उपस्थित हुए। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, फिर भी अध्यक्ष अब 2 से 11 लोग थे तो उनको मैनेज करने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और दूसरा कौन थे? वीटी कृष्णमूर्ति। गॉट इट? अब आते हैं आगे। ध्यान रखना पहले 9 दिसंबर को होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि 9 दिसंबर के बाद बढ़ते हैं 1946 के बाद, तो 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को आते हैं। 13 दिसंबर को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। क्या होता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम क्या बताया था उन्होंने कि प्रियम्बल के बारे में बताया कि प्रियम्बल, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी उद्देशिका या उद्देशिका का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास नहीं की बात की।
उद्देशिका की बात की, यानी प्रियम्बल की बात किया। सिंपल, मैंने क्या बताया कि पहले संविधान की बात हो चुका था, पहली बार प्रियम्बल की बात इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को किया था। ऐतिहासिक स्पीच था, यानी संवैधानिक संरचना के ढांचा। ये क्या प्रियम्बल के क्या आता है कि संवैधानिक संरचना की ढांचा, संवैधानिक संरचना की ढांचा प्लस दर्शन की बात किया था। गॉट इट? संवैधानिक संरचना की ढांचा और दर्शन की बात किया था। ध्यान रखना कि दर्शन तो समझते हैं ना, अलग अलग प्रकार का होता है दर्शन, ठीक, वो स्ट्रीम पढ़ेंगे। अब आता है कि संवैधानिक संरचना की बात किया था। अब आता है कि इसमें क्या हुआ था कि इस प्रियम्बल के अंदर क्या आता है? स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र और संप्रभु और प्लस गणराज की बात किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज की बात किया गया था। किसमें? प्रियम्बल में। ध्यान रखना, प्रियम्बल पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक है, प्रियम्बल को फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल भाषण में उन्होंने दिया था। ठीक है, और इसमें भी बताया उद्देशिका का प्रस्ताव पहली बार बात किया था, पारित नहीं हुआ था, ध्यान के बाद में पारित होता है। संवैधानिक संरचना, इसमें क्या आता है? संवैधानिक संरचना की ढांचा और दर्शन की बात होती है। इसके अंदर क्या होता है? स्वतंत्रता और संप्रभु की बात होती है। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया? एक्सेप्ट कब किया गया? तो ध्यान रखना, इसे प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। कब किया गया भाई? 22 जनवरी 1947 को। गॉट इट? 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया। पास 13 दिसंबर को, सॉरी, पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया? 13 दिसंबर को किया गया। और एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। गॉट इट? अब आते हैं आगे। ठीक है, अब क्या होता है कि 1947 में, अब क्या होता है कि 3 जनवरी की बात है, 3 जून की बात, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे का जो होता है ना, बंटवारे के लिए जो बिल, भारत के बंटवारे के लिए माउंट बेटन, भारत के बंटवारे के लिए क्या हुआ? माउंट बेटन योजना को ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया भाई? ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश संसद ने कब स्वीकार किया? तो 3 जून को। ध्यान रखना कि ब्रिटिश संसद का डिमांड क्या था कि भारत को आजाद कब तक करना। तो ब्रिटिश संसद का डिमांड था कि कहीं कहीं लिखता है 19, कहीं कहीं 20, 19 और 20 जुलाई तक, 1947 तक भारत को आजाद कर देना। 19-20 जुलाई, कहीं कहीं 19, कहीं कहीं 20 लिखता है। ठीक है, तो 19 जुलाई तक क्या करना? भारत को आजाद कर देना। अब आता है कि 15 अगस्त को ही क्यों किया गया? तो 15 अगस्त को आजाद ब्रिटिश संसद ने नहीं बोला कि भाई 15 अगस्त को आजाद करो। वो किसके दिमाग का था? लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का एक था, उनके दिमाग से ही वो किया गया। बेसिकली ब्रिटिश ने नहीं बोला, वो तो बोला पहले भाई उसको आजाद करके निकल लो। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद किया। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि अपने धर्मों में बताया जाता है कि 15 अगस्त का दिन अच्छा दिन नहीं था।
ठीक है, आजाद होने का, यानी बहुत प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई, उनको किसी ने बताया होगा जो भी होगा, तो उन्होंने सोचा 15 अगस्त को ही करते हैं, ताकि भारत एक डेवलप नहीं हो पाएगा इस टाइप की कंट्री, समझ गए। अब आते हैं कि 1947 में भारतीय संविधान के काम क्या थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कार्य ये देखते हैं, 2-3 काम है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक है। क्या किया गया कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंट, भारतीय आजादी वाला, भारतीय स्वतंत्रता वाला अधिनियम 1947 में काम क्या था, कार्य, ठीक है, कार्य क्या था। तब पहला काम बोला गया कि भारतीय संविधान पहला संप्रभु निकाय द्वारा भारतीय कानून बनाना, यानी संप्रभु निकाय द्वारा क्या करना भाई, निकाय द्वारा भारतीय कानून बनाना, भारतीय कानून क्या करना, कानून बनाना, ठीक है, भारतीय कानून बनाना। यानी स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो, स्वतंत्र फ्री हो, उसके द्वारा क्या किया गया, दिया गया। लेकिन परंतु तो छुपा है, परंतु ब्रिटिश संसद क्या कर सकती है, ब्रिटिश संसद भारतीय कानून को, जो भी संप्रभु निकाय है ना, भारतीय कानून को क्या कर सकती है, कानून को समाप्त कर सकती है, इतना था, समाप्त कर सकती है, गॉट इट। पहला काम ये था। पहले तो क्या बताया कि भाई संप्रभु निकाय द्वारा कानून बनाया जाएगा, गॉट इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, संप्रभु बनाएगा। लेकिन ये भी डाल दिया गया कि ब्रिटिश संसद चाहे, अगर उसको लगता है कि कानून अच्छा नहीं है, तो ब्रिटिश संसद चाहे तो उस कानून को निरस्त कर सकती है, खत्म कर सकती है, एंड कर सकती है, गॉट इट। दूसरा बताया गया कि यह क्या है, यह एक विधायिका है, सिंपल विधायिका है। विधायिका का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव है, यह एक विधायिका है, यह एक क्या है, विधायिका है। इसके 2 काम है। पहला काम क्या है, पहला स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, यानी स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, भारत के लिए क्या बनाना, कानून बनाना, ठीक है, बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, गॉट इट, समझ गए। और दूसरा क्या होता है कि देश के लिए आम कानून लागू करना। मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद नीचे नहीं दिखता होगा। 2 काम था, एक होता है कि स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, और दूसरा क्या होता है कि आम कानून को लागू करना। स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना और आम कानून के लिए लागू करना, ठीक है। पहला काम क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, भारत के लिए क्या हुआ, लिए कानून बनाना, ध्यान रखना, कानून बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना। और दूसरा क्या है कि आम कानून को लागू करना, आम कानून को लागू करना, आम कानून को क्या करना, लागू करना, ठीक है, आम कानून को क्या करना, लागू करना, गॉट इट। मैंने क्या बताया कि एक विधायिका है, और एक विधायिका का काम क्या होता है कि स्वतंत्र भारत के लिए कानून बना, दूसरा क्या होता है कि आम कानूनों को भी लागू करना। अब क्या होता है कि दोनों को उपरोक्त, जो दोनों था ना, उपरोक्त को अलग अलग दिन पास किया गया, अलग दिन पास किया गया, अलग दिन क्या होगा, पास किया गया, एक ही दिन पास नहीं किया गया, अलग अलग दिन क्या किया गया,
पास किया। जब अलग अलग दिन पास किया जाएगा तो क्या होगा भाई, अलग अलग दिन पास किया जाए, इसीलिए संविधान सभा स्वतंत्र भारत की क्या होता है, इसलिए अगर बोला जाए, इसलिए संविधान सभा भारत का पहला संसद बना। गॉट इट। अलग अलग दिन पास करते हो, अलग एक दिन नहीं है, ठीक है। आप देखते हो ना संसद में अभी कितने हैं, 3 होते हैं कि नहीं संसद में, एक होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उसका भी सदस्य है संसद का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, अलग अलग पास किया गया, इसलिए संविधान सभा भारत का पहला संसद बन गया। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला संसद कौन था, तो भाई संविधान सभा था। समझ गए, भारत का पहला संसद कौन बना, संविधान सभा था। अब आते हैं आगे। अब आता है कि सभा की बैठक, विधानसभा की बैठक, सभा की बैठक, सभा की जो बैठक हुआ, तो अगर आता है कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा यानी संविधान सभा की अगर बैठक हो, संविधान सभा का बैठक, अगर संविधान सभा का बैठक, अगर संविधान सभा की बैठक हो तो अध्यक्ष कौन बनते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गॉट इट। अगर संविधान सभा की बैठक होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके कौन थे, अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन संविधान सभा के बैठक के अलावा अगर मान लो विधायिका की बैठक हो जाती है, अगर विधायिका की बैठक हो, विधायिका की बैठक, ठीक है, संविधान सभा के अलावा विधायिका की अगर बैठक होता है तो वो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन बनते थे, अध्यक्ष तो होते थे जीवी मौलंकर, गॉट इट, समझ गए। संविधान सभा की बैठक हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते थे, लेकिन विधायिका की बैठक हो तो जीवी मौलंकर साहब उसके क्या बनते थे, अध्यक्ष बनते थे। और 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूप में काम किया, यानी दोनों रूप में काम किया, दोनों रूप में कार्य किया, जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार ना हुआ तब तक इसी रूप में काम किया। संविधान सभा की बैठक हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और विधायिका की बैठक हो तो जीवी मौलंकर अध्यक्ष बनते थे। ये कब तक काम चलता रहा, तो 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग क्या होते हैं, मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो क्या होते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, मुस्लिम लीग के मेंबर के सदस्य, मुस्लिम लीग के क्या थे, सदस्य जो थे पाकिस्तान में शामिल हो गए, पाकिस्तान में शामिल हो गए, ठीक है। मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे ना पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो मैंने बताया कि 389 सीट पहले था जिसमें मुस्लिम लीग भी था, 389 में 296 तो मैंने बताया था कि 296 ब्रिटिश प्रांत मुस्लिम लीग था, 93 आपके देसी रियासत थे। अब 389 में जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चले गए तो कितना बचता है, 299 सीट बचता है, ठीक है। मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान चले गए तो 299 सीट बचता है। कुछ देसी रियासतें मुस्लिम लीग के साथ भी तो गई होगी, ठीक है। तो देसी रियासतें कितनी थी भाई, तो मैंने बताया कि पहले 93 थी, अब कितना हो जाएगी, 70, समझ गए,
70। क्यों 70? भाई कुछ पाकिस्तान में भी तो देसी रियासतें जाएंगे ना, तो लगभग 30 देसी रियासतें पाकिस्तान में चले गए मुस्लिम लीग के साथ, और 289 थे, अब 299 बच गए। ठीक है, यानी बाकी जो थे वो कहाँ चले गए? मुस्लिम लीग के साथ वहां चले गए। यानी लगभग 90, हाँ लगभग 90 जो थे मेंबर थे वो मुस्लिम लीग के साथ चले गए। गॉट इट? यानी मुस्लिम लीग के मेंबर लगभग 90 थे। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ, और देसी रियासतें लगभग 23 मुस्लिम लीगों के साथ पाकिस्तान चली गए, जो 70 बच गए इंडिया वाले, जो अभी प्रेजेंट में इंडिया वाले प्रांत में आ गए। ठीक है, अब आते हैं कि प्रांत में 296। अब देखो 299 तो था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल 299 था। लेकिन प्रांतों में क्या होता है कि इसमें प्रांतों में 296, प्रांतों में 296, 3 नॉमिनेटेड इस टाइप। अब आता है 296 में प्रांतों में 229 बचता है। ठीक है, 299 तो टोटल था ना, जिसमें 296 प्रांतों में थे पहले। ठीक है, पहले वाला 289 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 200 कितने थे? 296 थे ना, यानी बाकी देसी रियासतें थी। लेकिन अभी देखा जाए प्रांतों में 296 जो थे उसमें मात्र 229 बच जाते हैं, 229 बचते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि 1947 को, अब इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, जो यहां तक समझ गए ना। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो क्या होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला है कि 1947 को भारत राष्ट्रमंडल में शामिल, राष्ट्रमंडल में क्या होता है? शामिल हो जाता है, यानी सदस्य बन जाते हैं। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। आज जो झंडा फहराया जा रहा है ना 15 अगस्त को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब आता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या होता है? जन गण मन, ठीक है, को स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा गया। ये क्या होता है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, गॉट इट? समझ गया? अब आता है कि वंदे मातरम के कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और जन गण मन अधिनायक के कौन से राइटर थे भाई? श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरु जी बोला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ गया ना? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना कि जन गण मन अधिनायक जो गाना है, राष्ट्रीय गान है, उसको 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। और राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, उसको भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। गॉट इट? यहां तक समझ गए? अब आता है इस दिन एक और काम किया गया। इस दिन एक और काम किया गया 24 जनवरी को ही, ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को ही, 1950 को भारत का पहला
राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, प्रसाद बने। समझ गए? यहां तक समझ गए? पहला राष्ट्रपति बने। अब आता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दिवस, इस दिन संविधान कानून लागू हुआ था, नहीं संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, ठीक है, जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। रिपब्लिक डे, गॉट इट? रिपब्लिक डे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिपब्लिक डे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि भाई संविधान लागू हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लागू कर दिया गया। अब आता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, जो बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो पूछता है, आप बीपीएससी उठा कर देख लो, 2-3 बार तो रिपीट किया ही है कि संविधान, ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया, इससे एक आध क्वेश्चन तो 100% आता है। अब आता है कि संविधान बनने में, संविधान के बारे में, तो पहली बात है कि संविधान, ठीक है, संविधान तब बनने में कितना समय लगा भाई? बनने में समय कितना लगा भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। गॉट इट? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी मात्र 12 दिन कम 3 साल में। याद रखना, मात्र 12 दिन कम था 3 साल में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने दिन कम था, जैसे बीपीएससी में पूछा है कि 2 साल, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब सभी रट गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन उल्टा घुमा देगा कि भारत को संविधान बनने में 3 साल में कितना दिन समय कम लगा? कितना समय कम लगा 3 साल में? तो 12 दिन कम लगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, बीपीएससी के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। मैंने बताया था कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ? प्रथम बैठक मैंने बताया था ना, कब हुआ था? 1946 में 9 दिसंबर को बताया था ना, 9 दिसंबर पहले बताया था। ठीक है, 13 दिसंबर को उद्देशिका यानी प्रियम्बल को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अब आता है कि संविधान का अंतिम बैठक कब होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होता है? कि 24 जनवरी 1950 को। गॉट इट? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, और अंतिम बैठक का अध्यक्ष भी, आई थिंक, एक बार सर्च कर लेना, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो राष्ट्रपति भी बने। अंतिम बैठक की अध्यक्ष भी वही थे। ठीक है, अब आता है कि 26 जनवरी को मैंने बताया रिपब्लिक डे, यानी संविधान लागू हो जाता है। लेकिन 1950 में, और 51 और 52 में क्या होता है? आम चुनाव होता है। पहली बार आम चुनाव कब हुआ भाई? 1951-52 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है, पेपर में आया है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, आज का जो भी टॉपिक है, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। अगर आज का क्लास कर लिया तो 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, बीपीएससी में आए या यूपी पीसीएस में आए, 100% आएगा, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आते हैं कि बहुत से समितियां बनती हैं, बहुत से समिति जिसके मेंबर वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, कौन से समिति के कौन से मेंबर रहे, कौन से सदस्य रहे, उनके बारे में अगले क्लास पढ़ें। लेकिन आज संविधान से बात हो रही है, तो सबसे पहला आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन से मेंबर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन से मेंबर थे? तब प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति, ठीक है। तब प्रारूप समिति के जो मेन मेंबर क्या थे? इनका मेन काम था कि नए संविधान की प्रारूप तैयार करना। कार्य क्या था? कि नई संविधान का
प्रारूप तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, ठीक है, तैयार करना। इनका मेन काम यही था कि भाई जो संविधान है, नया संविधान के प्रारूप क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में उसको तैयार करना, ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब आता है कि पहला जो पर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे, यानी इस समिति का प्रेसिडेंट थे। दूसरा जो मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम, उनका नाम था एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी क्या थे? अयंकर थे, अयंकर। ये थोड़ा स्पेलिंग को आप लोग ध्यान देना, ठीक है, अयंकर। तीसरा पर्सन का नाम क्या था? अल्लादी, अल्लादी। और क्या थे? कृष्णमूर्ति, अल्लादी कृष्ण, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा जो थे डॉक्टर के एम मुंशी थे। चौथा कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। ऊपर मैं लिख देता हूं, शायद नीचे ना दिखता होगा। डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। चौथा थे डॉक्टर के एम मुंशी, यानी फोर्थ नंबर क्या बताया? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवा का नाम था सैयद, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा। छठा पर्सन थे, छठा पर्सन का नाम था एन माधवन राव, एन माधवन, एन माधवन रॉय, ठीक है, जो हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनके जगह पे एन माधवन राव के जगह पे बीएल मित्र बनते हैं, बीएल मित्र, बीएल मित्र बनते हैं, ठीक है। हेल्थ के कारण उन्होंने क्या किया कि अपना रिजाइन दे दिया। अब आता है सातवां जो मेंबर थे, उनका सातवां मेंबर का नाम है टीटी कृष्णमूर्ति, टीटी कृष्ण मूर्ति, टीटी कृष्णमूर्ति। अब क्या होता है टीटी कृष्णमूर्ति, क्या होते हैं टीटी कृष्णमूर्ति? कब बनते हैं टीटी कृष्णमूर्ति? बनते हैं जब उनके डीपी खेतान की जब डेथ हो जाती है, उनके जगह पर टीटी कृष्णमूर्ति बनते हैं, यानी डीपी खेतान, खेतान की जगह पे क्या होता है? टीटी कृष्णमूर्ति बनते हैं, ठीक है। डीटी खेतान की जगह पे टीटी कृष्णमूर्ति को बनाया जाता है, आपके क्या अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आता है कि अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब होता है? अंतिम बैठक, यहां तक समझ गए? तो मैंने क्या बताया? पहले बताया कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। दूसरा हमने क्या बताया कि एन गोपाला स्वामी जो थे दूसरा मेंबर थे अय्यर। तीसरा मैंने क्या बताया कि अल्लादी कृष्णमूर्ति अय्यर जो थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरा पर्सन थे। चौथा हमने क्या बताया? के एम मुंशी बताया। पांचवा हमने क्या बताया कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान, यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा हो गया। और छठा क्या थे? एन माधवन बने थे, ठीक है, बीएल मित्र की जगह पे एन माधवन बनते थे, ठीक है। और सातवां क्या है? टीटी कृष्णमूर्ति बनते हैं, ठीक है, सॉरी टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। और किसके जगह लेते हैं? डीपी खेतान की जगह पे, आई थिंक डीपी खेतान की डेथ हो गया था, उनके जगह पे उनको बनाया जाता है। यानी 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी। अब क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो 7 मेंबर थे
तो इसको बनने में मैंने बताया कि 2 वर्ष 11 माह मंथ हुआ और 18 दिन लगा, यही था ना, 18 दिन लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको कंप्लीट होने में लगा। अब आते हैं कि इसमें कितने बैठक हुए, तो 11 बैठक हुए, ठीक है, 11 बैठक हुआ और एक आई थिंक 11 बैठक थे, आई थिंक 60 कंट्री को, 60 देशों को, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, संविधान को क्या किया, पढ़ा गया। पढ़ने का मतलब अवलोकन किया गया, अवलोकन, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और 60 देशों के संविधान का अवलोकन तक किया। 114 दिन तक विचार हुए, 114 दिनों तक विचार किया गया भाई, मीटिंग होता रहा, विचार हुआ और लगभग 64 लाख रुपया उस टाइम खर्च हुआ, लगभग 64 लाख रुपया उस टाइम क्या हुआ, खर्च हुआ इस संविधान को बनने में, ठीक है, संविधान को बनने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, गॉट इट, 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। अब आता है कि अंतिम बैठक कब होता है, कि संविधान का अंतिम बैठक यानी प्रारूप समिति का अंतिम बैठक अगर बोला जाए, अंतिम बैठक, प्रारूप समिति का अंतिम बैठक बोला जाए तो 4 नवंबर 1948 को हुआ, 4 नवंबर 1948 को हुआ और 4 नवंबर 1948 को अंतिम बैठक हो गया और पहली बार इसी टाइम पढ़ा गया संविधान को, फर्स्ट टाइम रीडिंग संविधान, पहली बार पढ़ा गया, ठीक है, पहली बार पढ़ा गया संविधान। किसके द्वारा पढ़ा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पहली बार पढ़ा गया, गॉट इट। अब आता है 9 नवंबर 1949 को क्या होता है भाई, 5 दिनों की चर्चा होती है, ये तो उनके द्वारा अंतिम बैठक हुआ ना। अब आता है कि 9 नवंबर 1949 को, 48 में अंतिम बैठक हुआ था प्रारूप समिति का, ध्यान, 9 बाद में वाद विवाद होते रहे, सही गलत होते रहे अलग, फिर अगले साल क्या होता है, 9 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि 5 दिनों तक चर्चा हुआ इसके बारे में। अब 15 नवंबर 1948 को विचार होता है, ठीक है, 15 नवंबर 1948 को इस पे विचार हुआ कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब फिर धीरे धीरे चलता रहा, बातचीत चलता रहा, फिर क्या होता है कि बातचीत होने के बाद लास्ट में बोला गया कि 26 नवंबर 1949 को कि संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो गया है, अब लागू करना है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू करने की बात किया गया, पारित कर दिया गया टोटली, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कि पारित कर दिया गया टोटली कि भाई ऐसा है कि स्वीकार कर दिया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है कि बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ठीक है, लागू किया जाएगा। अब मैंने बताया कि ये लागू 26 जब यहाँ पे पास हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो पूरी तरह पारित हो गया कि भाई अब लागू कर ही देना है। तो इस दिन क्यों लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया गया था कि हमसे आजाद है 26 जनवरी 1930 को ही, समझ गए। रावी नदी के तट पे उन्होंने क्या किया था, घोषणा कर दिया था मिडनाइट में कि हम आजाद हैं। इसीलिए उस बात को रखने के लिए जब यहाँ तैयार हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या अलग लोगों ने उस बात को रखने के लिए कि उस दिन को क्या बताया कि हिस्टोरिकल डे मनाया जाए, हिस्टोरिकल डे हो जाए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, समझ गया। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को
रावी के तट पे कौन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, पार्शियली नहीं। ठीक है, नेहरू कमेटी जो बना था उनके फादर के द्वारा, जो नेहरू कमेटी में था ना नेहरू, तो उसमें बताया गया कि हम डोमिनियन स्टेट रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1950 को 1930 डोमिनियन से काम नहीं चलेगा भाई, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र होगा, अपना संविधान बनेगा अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के हित में, अपने देश के द्वारा 26 जनवरी 1930 को, इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। इसीलिए जब कानून बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को कानून तैयार था, लेकिन 60 दिन के बाद, 26 नवंबर से दिसंबर जनवरी, 60 दिन के बाद रुका गया और संविधान लागू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्रता दिवस। अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, समझ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और जितना से जितना शेयर कर सकते करो, बहुत लोगों के पास पहुंचाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।